अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। मेरा नाम अमार अहमद है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले थंबनेल जो मैंने लगाया था ना, काफ़ी इसके अंदर उस्ताद भी आए, बिजनेसमैन भी आते हैं, बुजुर्ग भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी बच्चे पढ़ते हैं और मेरे हम उम्र भी हैं, मेरे से छोटे भी हैं। वीडियो जो मैं आज जो सा मेरा टॉपिक है ना, वो मेन टीचर्स के ऊपर है, लेकिन जो मैं आज बोनस बयान करूंगा वो सब लोगों के लिए है। वो बोनस को मैं खुद भी इंजॉय करता हूं और आप लोग भी इसको कर सकते हैं। पहले से करते हो तो वेल एंड गुड है, नहीं करते तो किस तरह इसको एंजॉय करना है वो आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जितने भी उस्ताद हैं, चाहे वो स्कूल के हों, टीचर्स जिनकी मैं बात करूं, टीचर्स प्रोफेसर्स स्कूल के हों, कॉलेजेस के हों, यूनिवर्सिटीज़ के हों, होम ट्यूशन पढ़ाते हों, एकेडमी के अंदर पढ़ाते हों, या कहीं लेक्चर्स देने जाते हों, कहीं भी जाते हों, उस्ताद हर मुआशरे का बहुत एक अहम रुकन है। मैं भी जाहिर सी बात उस्ताद से पढ़ता हूँ, हर बंदा उस्ताद से पढ़ता है। उस्ताद के बहुत फजीलत है, फ़ज़ाइल हैं, और आज मैं इनकी रियलिटी बताने लगूँ काफ़ी, और मैं बोनस भी दूंगा और क्या मामला चलते हैं। बहुत बेचारों के साथ बुरी भी होती है और काफ़ी अच्छी भी मामला अच्छे तरीके से सॉर्ट आउट करते हैं, इंजॉय करते हैं। स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ धड़ाधड़ बच्चे बना बना के निकाली जा रहे हैं, निकाली जा रहे हैं, निकाली जा रहे हैं, निकाली जा रहे हैं। बेरोज़गार हैं, ठीक है जी। उस्ताद अगर सरकारी है तो वो जाहिर सी बात है, पेंशन का जो उनका हिसाब किताब है वो चलता है, लेकिन तनख्वाहों के अंदर गुजारे ही नहीं है। और ये उस्तादों के साथ नहीं, हर बंदे के साथ ये मामला आता है। लेकिन आज हमारा जो मेन टॉपिक है उस्ताद की तरफ भी है, और जितने लोग सुन रहे हैं वो अपने साथ रिलेट कर सकते हैं। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं वैसे ही एक टॉपिक को मैंने उस्तादों की तरफ से रख के मैं इसलिए मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या मसला हुआ जी, डॉलर का रेट ऊपर गया, 30,000 रुपये पहले आप लोगों की तनख्वाह थी, इस तरह ही है। मैं वैसे ही ओवरऑल बात कर रहा हूँ, इसलिए किसी ने वो किसी भी उस्ताद ने दिल पे नहीं लेना, ना कोई नाराज़ हो। तो मैं तालिब इल्मों की तरह ही आप लोगों के, लेकिन एक कारोबार बिजनेस की फील्ड के अंदर कदम रखा हुआ है, कामयाब है, तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में थोड़ा गाइड कर रहे हैं। तो 30,000 रुपये तनख्वाह, 40,000, 50,000, बड़ी से बड़ी गेम भी अगर लगा लें तो लाख रुपये लगा लें आप। डॉलर का रेट बढ़ा तो महंगाई बढ़ गई, लेकिन तनख्वाहें जितनी थी उतनी की उतनी रह गई, गुजारे नहीं होते। अब जाहिर सी बात है, हमारे भी टीचर्स ने काफ़ी एहतजाज किया, लेकिन क्या मामला होते, कुछ भी नहीं, एंड रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता जी। पैसे होते तो आप बाहर के मुल्क चले जाते, पैसे होते तो आप बाहर के मुल्क से जाके पीएचडी करते और स्कूल से अमेरिका, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आप लोग चले जाते। जाने को मैं भी जा सकता था। मैं अपना वाकया बयान करूंगा ना, तो आप लोगों को भी समझ आएगा कि मैं आपके सामने दो ऐसे बोनस रखूंगा कि मैं आप लोगों को वाकई में पता चलेगा कि यार नहीं, पढ़ाओ भी और साथ कमाओ भी। अब वो चाहे आप डॉलर्स में कमाएं, चाहे पीकेएम में कमाएं, वो आप लोगों की मर्जी है। और अक्लमंदी, और एज अ स्टूडेंट, मैं एज अ स्टूडेंट होने के नाते अगर ये मेरी बात अगर आप कबूल करें ना, तो मज़ा इसी में है कि पढ़ाएं भी, मेरे जैसे शागिर्द भी आप लोग पैदा करें, और तरक्कियों पे लगाएं आप लोग, और कामयाब भी हों, और मुझे भी आप खुसूसी तौर पे दुआओं में याद रखिए। इसलिए तो मैं आप लोगों के सामने आज स्पेशली हाजिर हुआ हूँ। तो क्या है जी, कॉलेजेस के अंदर, स्कूल्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उस्ताद धड़ाधड़ बच्चे पढ़ते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, पीएचडी करते चले जा रहे हैं, बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। पैसे जिनके पास होते हैं बाहर के मुल्क चले जाते हैं, और मेजोरिटी ऐसे जिनके पास पैसे ही नहीं है। और एक बात कि जो बिजनेस उस्ताद पढ़ाता है वो खुद क्यों नहीं बिजनेसमैन होता, ये मेरा बड़ा सवाल है। अगर बिजनेस के पढ़ाते हैं टीचर्स, अगर मुझे इसका कोई जवाब दे दे तो बड़ी नवाजिश होगी, मेहरबानी होगी उनकी। ये मुझे असल में समझ नहीं आ पाया कि वो खुद बिजनेस पढ़ाते हैं बच्चों को, खुद बिजनेसमैन नहीं बनते। हालांकि होना ये चाहिए कि उस्ताद, अच्छी बात है, बिजनेस पढ़ाते हैं, लेकिन खुद बिजनेसमैन होना चाहिए। लेकिन मेजोरिटी ऐसे हैं जो काम करते हैं, जो नहीं करते। मेरा उनसे सवाल है,
करते होंगे, जाहिर सी बात है। उस्ताद भी जाहिर सी बात है इंसान ही है, हम भी इंसान है, तो हर इंसान एक काम के ऊपर तो रिलाई नहीं करता, मुख्तलिफ काम करता है, मल्टीपल काम करता है। और डेडिकेशन से उस्तादों की तो बचपन ही से डेडिकेशन कंसिस्टेंट होके लगे रहते हैं वो, इसलिए तो उस्ताद बन के हम जैसे शागिर्द तरक्की पे लगाते हैं, हम लोगों को कामयाब करते हैं और ख़ुद पढ़ाते रहते हैं और सारी ज़िंदगियां लगा देते हैं। ये आप लोगों की तारीफ़ बयान कर रहा हूँ कि आप लोग कामयाब ना हो पाए। तो मैं अपने एज अ स्टूडेंट होने के नाते जितना मैं कामयाब हुआ, और मैं आप लोगों को भी इसके अंदर मशवरा दे रहा हूँ, मोटिवेशन दे रहा हूँ इस चीज़ की कि किस तरह काम करना है। टॉपिक के अंदर आते हैं कि जब स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, कॉलेज के अंदर बच्चे आप लोगों ने निकाले और बेरोज़गार हुए और मामला ही कोई नहीं है, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें निकाली हैं, अपना भी मैं बताऊंगा और आप लोगों को फ़िलहाल ताकि आपके दिमाग पे बर्डन ना पड़े कि काम किस तरह स्टार्ट करना है। आप लोग ना इन्फ्लुएंसर बने। ये वक्त जो सा जा रहा है ना, उस्ताद के मुझे इस चीज़ का पता है कि उस्तादों की ये सर है ना, बहुत दर्द होता है। इसकी वजह पता है क्या है कि हर बच्चे की टेंशन, पेपर्स चेक करना, स्कूल्स के ये मामला होते हैं। कॉलेजेस के अंदर क्या होता है जी, उनको पहुंचना पड़ता है, वक्त से पहले आना पड़ता है और लेट जाते हैं, सो मामला है एंड सो ऑन। कुछ भी वैसे ही हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि मैं कोई स्पेसिफिक टारगेट नहीं मैं कर रहा, वैसी बात कर रहा हूँ मैं। तो काम करते हैं। तो मेरा ये मशवरा है और मैं ये कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ उस्तादों के सामने, और ये जितने भी लोग बैठे हुए हैं जो देख रहे हैं, बुजुर्ग हैं, स्टूडेंट्स हैं, कॉलेजेस के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, कोई भी हैं, ये मशवरा ले लें क्या कि अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करें। उस्ताद अगर बायोलॉजी के हैं, फिज़िक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, मैथ के हैं, पाक स्टडी के हैं और ICS फिज़िक्स के हैं, ICOM के हैं, और जो से मर्जी इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर आप लोगों ने PhD की है, कुछ भी किया हुआ है, हुजूर का ये फरमान आप लोग पूरा करें कि इल्म सीखो और आगे सिखाओ। ठीक है, आपको आगे का बेनिफिट होगा, आपको आगे आएंगे स्पॉन्सर्स यूट्यूब के ऊपर। और मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी लोग मेरे सब्सक्राइबर देके भी कहेंगे यार तुम्हारे खुद शुरुआत की है। मैं बेसिकली के नात खान हूँ, लेकिन मैं बिजनेस शुरू से मैं पढ़ा रहा हूँ। और मैं खुद अपनी आपको स्टोरी बताऊं कि मैंने 9-10 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने FA की और मैंने आर्ट्स के अंदर की। इसकी वजह पता क्या थी कि मेरा शुरू से दिमाग बिजनेस की तरफ था। अगर मेरा दिमाग चलता ना तो मैंने करना मेडिकली था, लेकिन शुरू से ये सलाह थी कि मैंने कहा नहीं यार, मेडिकल करके इतनी जान मारनी है और आगे पे बैक कुछ ना मिले, मुझे रिजल्ट ही कुछ ना निकले। हाँ पैसे होते तो मैं बाहर चला जाता, अमेरिका, USA, UK, कनाडा, फ्रांस, जहाँ पे भी मेरा दिल करता मैं चला जाता। पैसे नहीं थे, और अगर पैसे होते भी तो इंटरेस्ट नहीं था। क्योंकि अगर मैं बिजनेस का जो दिमाग अगर मैं बायो की तरफ अगर लगाता, फिजिक्स की तरफ लगाता, केमिस्ट्री की तरफ लगाता, तो मैं आगे से आगे पहुंचा हुआ होता। एक बिजनेसमैन भी अगर एक डॉक्टर, इंजीनियर, हर इंसान नहीं ना बन सकता, तो हर बंदा बिजनेसमैन भी नहीं बन सकता। इस चीज़ का आपको पता है। और जो मैं काम करता हूँ ना, उसकी परसेंटेज यूँ लगा लें कि 10% इंसान कामयाब है और 90% इंसान नाकाम हो जाता है उस काम के अंदर। लेकिन मैं आप लोगों को एक प्लस पॉइंट आप लोगों को देने लगूँ कि मैं किस तरह कामयाब हुआ, जल्दी किस तरह कामयाब हुआ, तो आप लोग किस तरह हो सकते हैं ये समझें। उस्तादों की वजह से जितने भी लोग हैं ना, उनके लिए ये प्लस पॉइंट है, बोनस है उनके लिए। तो जब मैंने मैट्रिक किया, सिंपल FA किया, सिंपल आर्ट्स के अंदर मैंने किया, अब मैं आगे इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर मैं BA, ये मैं एज अ डिग्री शौक से कर रहा हूँ। क्योंकि मैं कहता हूँ यार इस्लामिक स्टडीज़ के अंदर बंदे को नॉलेज होना चाहिए। लेकिन मेरा मेन टारगेट क्या, बिजनेस का। और बिजनेस क्या है, बिजनेस बार बार जो मैं कह रहा हूँ, मैं करता हूँ अमेज़ोन का। अमेज़ोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। सबसे बड़ी अमेज़ोन है, उसके आगे वॉलमार्ट, eBay, Etsy, फिर आगे हमारे पाकिस्तान की दराज और टीमू जो सी ये 2 आई हैं वो हैं। अमेज़ोन के अंदर क्या है जी, सबसे पहले मैं ये कैटेगरी बोलने से पहले ना आप लोगों को यूट्यूब के बारे में बता दूं, क्योंकि ये फिर आगे स्टार्ट होगा ना, फिर ये ख़त्म नहीं होना। मैं आप लोगों को पहले यूट्यूब के बारे में बता दूं कि आप लोग जो सब्जेक्ट के माहिर है ना, आप लोग अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, अपनी कैटेगरी लगाएं एजुकेशन की। आपके मैं अगर आप लोग अगर मुझे कमेंट के अंदर बताते हैं
तो मैं एक सीरीज़ लॉन्च कर दूंगा सिर्फ और सिर्फ जो से टीचर्स के लिए कि वो अपने कीवर्ड्स किस तरह निकाल सकते हैं। और A to Z यूट्यूब चैनल SEO बेस्ड, मतलब क्या कि मतलब ये आपने 10-10 सालों के अंदर जाके कामयाब होना, आपको SEO बेस्ड कीवर्ड्स निकाल के दूं, ऐसे कीवर्ड्स निकाल के दूं कि आपको पाक स्टडी के लोग ही देखें और मतलब एजुकेशन के लोग देखें, कॉमेडी के लोग जो आपको नहीं देखना चाहते तो उनको ना दिखाएं, स्पेसिफिक उन लोगों को दिखाएं और ज़्यादा तादाद में दिखाएं। वो क्या काम करती है? SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन यूट्यूब की, ठीक है जी। वो अगर आप कहेंगे तो मैं वो आपको सीरीज लॉन्च करके बता दूंगा शुरू से लेकर आखिर तक किस तरह। आपको मैं यहाँ तक छोड़ दूंगा कि बस आपने वीडियो अपलोड करनी है और उससे पहले जितने भी मराहिल होंगे ना सारी एक सीरीज आपको मैं बना के दे दूंगा अगर आप कहेंगे तो। लेकिन मशवरा मैं जो आपको भी दे रहा हूँ कि आप अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट करें, कैटेगरी के अंदर एजुकेशन लगाएं और आप फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बायो के हैं, IT के हवाले से कुछ भी पढ़ाते हैं, पाक स्टडी आपको आती है, ज्योग्राफी आती है, इस्लामिक स्टडीज़ आती है, उर्दू आती है, इंग्लिश आती है एंड सो ऑन, इंटरनेशनल रिलेशन आता है, कुछ भी आता है आप लोगों को। आप लोग जो सीख रहे हैं ना, जो आप लोगों ने सारी ज़िंदगी पढ़ाया बच्चों को, वो आप उसको यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड करके आप लोग बच्चों को सिखाने लग जाए। इसका आपको बेनिफिट क्या होगा? आपके ट्रेंडिंग के ऊपर आप आएंगे, आप फेम लेंगे। फेम से क्या होगा कि जो पेपर्स करीब आएंगे तो बच्चों को आपको सर खपाई करने के बजाय आप कहेंगे यार ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसके ऊपर मैंने सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं, जा आप देख लो, ठीक है। अगर आपको सर दर्द हो रहा होगा तो आप कहेंगे यार मेरी वीडियोस को देख लो, वो वीडियो देखेगा तो आपको उसके पैसे, उसके इवज आपको डॉलर्स में इनकम जनरेट हो जाएगी आपकी। ये पैसिव इनकम है। यूट्यूब की वीडियो बनाई, यूट्यूब की वीडियो बना के आपने भूल जाना है, नई नई वीडियोस बनाते रहना है। अब आपके पास कंटेंट ज़्यादा है तो आप रोज़ाना अपलोड करें, कंटेंट कम है तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो अपलोड कर लें। अगर मजीद कंटेंट कम है तो 3 दिन का गैप रख के आप वीडियोस बना लें। मिसाल के तौर पर महीने की भी 10 बनेगी और वीडियो की जो लेंथ है ना वो कम से कम 8 मिनट की होनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहता हूँ यार 15 मिनट की हो, 20 मिनट की हो, उससे ज़्यादा ना हो, क्योंकि इंसान बोर होना शुरू हो जाता है। मेरी एक क्या पता ये वाली वीडियो भी काफ़ी लंबी जाए क्योंकि मैं आपको अच्छे तरीके से बता रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी से बता रहा हूँ। तो कम से कम 8 मिनट की वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की वीडियो, डेट्स इट, ठीक है जी। और आपने कैटेगरी एजुकेशन की रखनी है और जो स्पेसिफिक जो आप टीचर है ना उसकी आपने पूरी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिख के वो आपको मैं आगे बता दूंगा, लेकिन मैं आपको सरसरी बता रहा हूँ ताकि आपको A to Z आपको पता लग जाए। तस्वीरें लगाएं, सारा कुछ लगाने के बाद आप लोग उसके ऊपर सिखाने लग जाएं, कीवर्ड्स करें, SEO बेस्ड जो भी आपने करना करें, लेकिन पढ़ाएं। पढ़ाने का आपको बेनिफिट क्या होगा? आप वैसे भी बच्चों को पढ़ा के पैसे तो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं जितना आपको वो मामला चल रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर आप आए, आपके 4 दरवाजे मजीद खुलेंगे। कौन कौन से? पहला, आप लोगों को फेम मिलेगा। फेम मिलने से मुराद क्या कि आपको स्पॉन्सर्स आएंगे किताबों वाले, आपकी किताबों से रिलेट आएंगे, आपको वो कहेंगे हमारी प्रमोशन करो भाई। और यूट्यूब दूसरी चीज इसके ऊपर क्या आएगी, जो लोग वीडियोस आपकी देख रहे होंगे जिस तरह आप मेरी देख रहे हैं, तो आप फ्यूचर के अंदर इंशाल्लाह ताला काम करेंगे तो आप लोगों को बच्चे देखेंगे तो आप लोग जो वीडियो बच्चे देख रहे होंगे उसका रेवेन्यू आप लोगों को मिलेगा। दूसरा, तीसरा कि आप लोग अपना फ़ोन नंबर जो लगाएंगे तो आप महंगे, जब आपके पास फेम आएगा तो आप महंगे आप ट्यूटर हो सकते हैं, आप महंगी अच्छे तरीके से आप अच्छे और ज़्यादा पैसे ज़्यादा दे के लोग आपसे अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है जी। 3 आपके रास्ते खुलेंगे। चौथा, आपका जो आप पढ़ा रहे हैं उसके तो आपको रेवेन्यू मिल ही रहा है, ठीक है जी। 4 रास्ते आप लोगों के सामने खुलेंगे। पहला, फेम का कि आप लोग अपनी मर्जी से आप बच्चों से पैसे मांग सकते हैं, ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये हक है, फ़र्ज़ है, आप पढ़ाते हैं बच्चों को, जाहिर सी बात है आप ही तो बादशाह बनाते हैं और ख़ुद उस मुकाम पे रह जाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये मुझे बुरा लगता है इस चीज़ के बारे में कि यार हम लोग करते हैं तो ये टीचर्स पीछे रह जाते हैं। अब ये टीचर सारे टीचर सबके साझे होते हैं, जो सी मर्जी कैटेगरी के हों। तो मतलब ये है कि कुछ भी आता है सीखें, जो आप लोगों ने सीखा हुआ है मज़ीद इसके अंदर स्टडी करके आप सिखा दें। जब पेपर्स के दिन करीब आएंगे आपकी व्यूअरशिप बहुत ऊपर चली जाएगी, आपको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। लेकिन जब बोर्ड के पेपर जब चले जाएंगे और रूटीन के भी आप अब करें कि आपको ये इसके अंदर मज़ीद एक मशवरा दे दूं कि आप लेक्चर्स डालें और साथ साथ ना आप कोई ऐसा शौक डालें जो सारी ज़िंदगी चलता हो। क्योंकि ये जो किताबें जो सी पढ़ाई जाती हैं सीजनल होती हैं, आपको पता है, आप समझ सकते हैं। पेपर आते हैं, बच्चे फ़ौरन यूट्यूब की तरफ रुख करते हैं और आपकी व्यूअरशिप ज़्यादा बढ़ती है, डॉलर ज़्यादा इनकम जनरेट होती है। तो आप मिक्स कंटेंट रखें। मिक्स से मुराद ये नहीं है कि आप किताब पढ़ा रहे हैं तो दूसरी आप कॉमेडी स्टार्ट कर दें उसी चैनल पे, नहीं।
आप किताब का पढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ी शायरी जो भी आप मामला था वो आप कर सकते हैं, उससे रिलेट करते हो, रेलिवेंट हो, इररेलिवेंट ना हो। ठीक है जी, ये आप लोगों को मैंने बता दिया। कम से कम 8 मिनट की वीडियो, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की वीडियो। आपको 4 बेनिफिट मिलेंगे। पेड प्रमोशन मिलेगी, जो बंदा आपकी वीडियो देख रहा होगा उसका रेवेन्यू आप लोगों को मिलेगा। तीसरा, आप अपनी मर्जी से बच्चों को पढ़ा सकते हैं। ठीक है। चौथा, जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको तो आपको रेवेन्यू मिल ही रहा है, और इंशाअल्लाह ताला पाक आप लोगों को मुकाम अता फरमाएगा। अब मैं बताता हूँ कि मैं अमेज़ॉन क्यों कर रहा हूँ, यूट्यूब भी कर रहा हूँ। यूट्यूब पे मेरे लेट आने की वजह ये थी कि मैं एज अ नात खान हूँ, फेसबुक के ऊपर मैं ज़्यादा एक्टिव होता हूँ, लेकिन अब मैंने उसको ब्रेक लगाई हुई है। एक मैंने 14,000 का अकाउंट मेरा उड़ा हुआ है, बैन हो गया। एक मेरा तकरीबन 3,500-4 हज़ार उसके ऊपर फॉलोअर है, लेकिन वो अब मैंने रोक दिया है। तो मैं बेसिकली 9-10 पे मेरी आर्ट्स रखने की वजह ये थी कि मैं जो इसके अंदर जो सी साइंस के अंदर मैं कर सकता था, क्यों मैंने जान उधर मारने की वजह मैंने इधर मानी। काफ़ी लोग टीचर्स इख्तलाफ भी कर सकते, लेकिन ग्राउंड रियलिटी इसकी यही है। जो मैंने इस चीज़ को बेहतर समझा, और मुझे वाकई में मैं कहता हूँ जो मैंने डिसीजन उस टाइम पे लिया था बड़ा बेहतरीन था, और इस टाइम पे बेहतरीन और अच्छे तरीके से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने जब 9-10 सिंपल रखी तो मैंने अमेज़ॉन को स्टडी करना स्टार्ट किया। फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर मैं प्रैक्टिकल कूद पड़ा, और फर्स्ट ईयर 9-10 के अंदर भी मैं प्रैक्टिकल कूद पड़ा था, लेकिन मैं टच था उसके साथ मतलब टच था। मिसाल के तौर पर मुझे 4 साल हो गए हुए हैं। ठीक है जी, मैंने तालीम हासिल की इसकी अमेज़ॉन की मैंने किया। अब अमेज़ॉन के अंदर आते हैं 3 चीज़ें। अगर आपके पास पैसा है, 1.5-2 करोड़ रुपया है, तो आप अमेज़ॉन PL सीखें और आप अपना अमेज़ॉन के ऊपर ब्रांड लॉन्च कर दें, पहला। दूसरा, अगर आप जो पैसे आपके पास कम है और आप कहते हैं कि यार नहीं मुझे अच्छा बिजनेस करना, तो आप होलसेल करेंगे। होलसेल क्या है, पहले मैं PL बता देता हूँ। PL क्या जी, PL क्या होती है कि आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। हज़ारों लोग चीज़ें अपनी बेच रहे हैं, आप अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं। आप कहते हैं जी, मिसाल के तौर पे आईफोन है, आईफोन के लैपटॉप ले लें या कोई भी मिसाल ले लें, आप मोबाइल की मिसाल ले लेते हैं, कोई एप्पल का, सैमसंग का। आप कहते हैं जी मैंने अपने नाम से लॉन्च करना है, जितने मर्जी मोबाइल बिक रहे हो। आप लोग अपने चाइना से रब्ता करते हैं, आप अपने मोबाइल वगैरह बनवा के, अपने लोगोस वगैरह बनवा के आप अपना सेल शुरू कर देते हैं, अपना मोबाइल वगैरह बेचना शुरू कर देते हैं। अब 1.5 करोड़ की चीज़ का चाहिए होता है, 1.5 करोड़ की चीज़ का चाहिए होता है कि 1 करोड़ के अंदर आपका सारी मालियत लगती है। 50 लाख रुपए की आप लोगों की सारी मार्केटिंग के ऊपर पैसा लगता है। अच्छा, अब ये 1.5-2 करोड़ की जो हम बात कर रहे हैं, अब कहेंगे यार ये बहुत बड़ी बात है। जिस ममालिक के अंदर हम लोगों ने काम करना है ना, US, UK और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सारे यूरोप के अंदर, उनके लिए 50,000 की मानिंद है। ठीक है, जब इंशाल्लाह आप लोग काम स्टार्ट करेंगे ना, तो ये आप लोगों के लिए 50,000 की मानिंद होगा। और आप लोग कहेंगे यार 50,000 ही है, ये कौन सा वो इतनी बड़ी रकम है। आप लोग उसको फिर करोड़ों में नहीं गिनेंगे, आप हज़ारों में गिनेंगे। आप कहोगे 50,000 ही है, 1.5 करोड़ रुपया बन गया। तो आप लोग फिर उनके साथ, अब देखें आप लोगों के पास असबाब नहीं थे, मैं जरिया बना। इंशाल्लाह आप लोग इसके ऊपर कामयाब होते हैं तो क्या होगा जी, मुझे आप लोग दुआएं देंगे, खुद लाइफ अपनी सेटल हुई भी होगी, और आपके पास पैसे नहीं थे। अगर पैसे थे तो आप अमेरिका गए होते हैं, अब आपके पास पैसे नहीं है। अब मशवरा दे रहा हूँ तो इसके ऊपर अमल करें, तो यहीं बैठ के पैसे कमाना शुरू कर दें। महंगाई का आपको नहीं पता लगेगा, क्यों? डॉलर का रेट बढ़ेगा, जहाँ 5 लाख कमा रहे हैं आप 10 लाख कमाने लग जाएंगे। 250 की जगह $500 होगा तो आप 5 लाख की जगह 10 लाख कमाने लग जाएंगे। डॉलर का रेट नीचे गिरेगा तो 5 लाख से हज़ारों में नहीं आने वाले, आप 1-2 लाख रुपए पे टिक जाएंगे, लेकिन आप कंसिस्टेंट रहेंगे, लाखों में रहेंगे आप लोग। ठीक है, तालीम आप ज़रूर दें और साथ स्किल की तरफ भी तवज्जो करें, क्योंकि ये 2030, 31, 32 आप लोग टीचर ज़्यादा बेहतर अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये दुनिया जितनी भी आगे आ रही है सारी डिजिटल हो रही है, और नहीं करेंगे तो नुकसान आप लोगों का है। क्यों? क्योंकि अगर कहता, मिसाल आपको मैं आसान अच्छे तरीके से समझा देता हूँ। आज मैं आप लोगों को इस चीज़ के अंदर मोटिवेशन दे रहा हूँ, मोटिवेट कर रहा हूँ। यही अगर आपको मेरी जगह कोई और 4 साल बाद आके कहता है, और 4 साल के अंदर जब आप काम स्टार्ट करते हैं, और 4 साल जो आपने स्टार्ट करना है, जो अभी से लोगों ने काम स्टार्ट किया वह इतना आप लोगों का गैप आ जाएगा, आप लोगों के लिए संभलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि ये अमेज़ॉन के लिए बात एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि
अमेजोन के ऊपर पूरा पाकिस्तान भी लग जाए ना, अमेजोन को बिल्कुल भी रत्ती बराबर फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। ठीक है, अब आप चाहे अमेरिका में काम कर लें, कनाडा में काम कर लें, ऑस्ट्रेलिया में काम कर लें, आप यूएई में काम कर लें, सऊदीया में काम कर लें। अच्छा जी, अमेजोन, अब सवाल आता है जी अमेजोन के अंदर सैचुरेशन बहुत है कि अमेजोन हमें क्यों मामलात होंगे, हमें हमें कौन क्लाइंट वगैरह संभालेगा, और अमेजोन के अंदर सैचुरेशन है, कितने लोग लगे हुए, हमें क्यों क्लाइंट हायर करेगा। अमेजोन फैलता चला जा रहा है। जिस तरह आप वर्चुअल असिस्टेंट होंगे, मैं हूँ, जितने भी लोग काम करते हैं, लोग फैलते जा रहे हैं। मैं आपको पहले बात बताई कि पूरा पाकिस्तान भी लग जाए, अमेजोन को फर्क नहीं पड़ता। अमेजोन 2018-19 के अंदर तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, टियर 1 कंट्री के अंदर आया है। ये 2021-22 के अंदर यूएई और सऊदीया के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हुआ है। इतने बड़े बड़े ममालिक के अंदर ऑफिशियली लॉन्च हुआ है, तो काम कर रहे हैं। अमेजोन भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, अमेजोन भी बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप यही दराज, टीमू, ये जितनी छोटी छोटी साइट के ऊपर अगर आप काम करेंगे ना, तो अमेजोन आपके लिए सीखना मुश्किल हो जाएगा। यही अगर आपने अमेजोन सीखा होगा तो ये सारी की सारी आपके लिए सोशल प्लेटफॉर्म हलवा होंगे। किस तरह? अमेजोन सीखा होगा, दूसरा वॉलमार्ट, ईबे, एटसी, दराज, टीमू, ये 5 साइट्स आप एज खुद ही आप सीख जाएंगे बड़ी आसानी से। क्यों? क्योंकि आपने बड़ी चीज़ सीख ली, छोटी चीज़ आपके लिए है ही कुछ नहीं। और अल्लाह ना करे ये अव्वल तो जाती कोई नहीं, क्योंकि ये बढ़ रही है। अगर ये चली भी जाती है तो आप लोगों के पास 5 साइट्स का बेनिफिट होगा, इंजॉय करेंगे आप लोग लाइफ को। ठीक है, अमेजोन के अंदर 3 चीज़ें, 3 चीज़ों के आगे भी 5 चीज़ें और आती हैं। बस ये मैं ये क्लियर करके मैं आपको डन कर दूं, और मज़ीद ये सीरीज़ चलती चली जाएंगी। और अगर आप लोगों ने अमेजोन के बारे में मज़ीद गाइडलाइन लेनी होगी, और अमेजोन की अगर मैं सीरीज़ लॉन्च करूँगा, अगर आपने देखनी होगी, तो आप इंजॉय करें लाइफ को, और डॉलर्स के अंदर इनकम आपने जनरेट करनी है। दोबारा रिपीट कर दूँ, 3 स्किल्स हैं, और आगे मैं बताने लगूँ, अभी की पॉइंट्स के बताने लगूँ। 3 चीज़ें हैं, पैसे हैं, काम सीखें, 1.5-2 करोड़ रुपए की आप मालियत लगा के आप लोग अपना लॉन्च कर लें। और लॉन्च उससे करवानी है जिसने मल्टीपल लॉन्च किए, खुद नहीं करनी है। कभी भी रिस्क नहीं लेना, सीख के भी लॉन्च नहीं करनी, सीख के भी लॉन्च नहीं करनी, उससे करवानी है जो जिसने पहले मल्टीपल लॉन्चेस की हुई हो। 1 करोड़ रुपए की आपकी सारी मालियत लगेगी, और 50 लाख रुपए की आपकी सारी मार्केटिंग होगी अमेजोन के ऊपर। ठीक है जी, जिसका जो सा जो है ना पीएल, इसके अंदर डूबने के चांसेस होते हैं, लेकिन जो रिस्क लेता है उसको रिस्क मिलता है। ठीक है जी, जो पीएल है, पीएल आपका ये ऑटोमेशन पे काम चलता है। ये चल गया, आप लोग सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, आपके बैंकों में ट्रांजैक्शंस आनी है बस। क्यों? क्योंकि आपका ब्रांड है, आपका ब्रांड, आप ऐशी करें, आपने रोजाना 5-10 मिनट देखना। जब आप काम सीख जाएंगे और वो बंदा लॉन्च कर देगा, जब आपको काम सीख जाएंगे तो आपने रोजाना 5-10 मिनट देखना, तो आपका अकाउंट चल रहा है। ठीक है जी, वो पैसा कमाने वाली मशीन बन जाएगी। और YouTube के बारे में आपको मैंने बता दिया कि आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आप वीडियोस अपलोड करें वही वाली, तो वो भी पैसा छापने वाली मशीन बन जाएगी, पैसा कमाने वाली मशीन बन जाएगी। तो YouTube फ्री है, Amazon पेड है। YouTube के ऊपर आपके पास मेहनत इतनी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप उस्ताद हैं, आपने वही लेक्चर अपलोड करने, आपने बच्चों को सिखाने लग जाना है। Amazon के अंदर क्या कि आपने बाकायदा स्किल्स सीखनी है। Amazon खुद कम से कम 5 स्किल्स के ऊपर खड़ा हुआ है। अब मैं वो बयान करने लगूं, बयान ये पूरा करने के बाद आप लोगों से मैं इजाज़त लूँगा। ठीक है जी, पैसे ज़्यादा हैं, पीएल लॉन्च करें, 1.5 करोड़ रुपये की होगी, 1 करोड़ की आपकी सारे प्रोडक्ट आएगी, 50,000 की आपकी लॉन्चिंग होगी, और आपने लॉन्च किसी एक्सपीरियंस बंदे से करवानी है जिससे आप पेड सीखेंगे। ठीक है जी, और ये आपका एसिट है, और ऑटोमेशन पे आप लोगों का काम चलता है। और सारी ज़िंदगी आप लोगों के लिए, आप पूरे वहाँ पे टैक्स पे करते हैं, तो आप लोगों के लिए अगर नेशनैलिटी के बड़े मामलात बनते हैं, आपको मुल्क वो वाला ऑफर करवाता है। ठीक है, अगर ये जो है ना पीएल, इसके अंदर लॉस के जो से चांसेस है ना बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है जी, इसके अंदर क्या होता है कि इंसान रिस्क ही ले रहा होता है ना, क्योंकि जब 1.5-2 करोड़ इंसान ने लगाया तो उसकी पूरी जाहिर सी बात है वो काम लगा होता है। ठीक है जी, आगे मैं मशवरा दे रहा हूँ, आप लोगों को मशवरा दे रहा हूँ कि जिसके पास नहीं है तो वो क्या करेगा, ये भी मैं कहने लगूँ, ये मैं बताने लगूँ। तो पीएल के अंदर आपके पास रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जब चल पड़े तो वो भाई फिर वो नीचे डूबने का नाम ही नहीं लेता। क्यों? क्योंकि आपने रिस्क लिया तो आपको अल्लाह पाक रिस्क ज़रूर अता करेगा, नीयत साफ़ होगी, पैसा हलाल होगा, इंशाल्लाह ताला निकल जाएंगे। अच्छा जी, अब आता होलसेल। होलसेल की मिसाल समझाता हूँ। कोक पीते हैं आप,
पेप्सी लेते हैं, KFC है, मैकडोनल्ड है, कुछ भी है, वो लोग अभी तक प्रमोशन करते हैं। कोक अभी तक स्पॉन्सर ऐड चलाता है, उसको ज़रूरत नहीं है स्पॉन्सर ऐड चलाने की। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि मेरी टक्कर का हो ही ना ये बंदा। क्यों? वो ब्रांड बन गया हुआ है और वो कहता है मेरी टक्कर में अभी भी कोई ना, क्योंकि वो स्पॉन्सर ऐड चलाता है। हालांकि आपको पता है कि कोक हर एक बंदे को पता है, और आप भी एज अ टीचर भी अगर आपको कोक की अगर 6 बोतलें भी रखेंगे ना तो आपकी बिक जाएंगी। क्यों? क्योंकि लोगों को पता कोक बोतल है, लोग पी लेंगे, ले लेंगे, कितने की बोतल है यार, लाओ दे दो। इसकी जगह अगर आप अपनी वो PL लॉन्च की हुई होगी, ठीक है जी, और आपका नाम नहीं बना होगा तो आप लोगों की नहीं बिकेगी। लेकिन जब आपका ब्रांड चल पड़ेगा तो वो भी कोक की तरह आप लोगों की वो भी बिकेगी। ठीक है, वो रिस्क फैक्टर ज्यादा मांगती है। अच्छा, होलसेल के अंदर आप लोगों को मैंने बड़ी आसान अच्छी तरीके से समझा दी कि जिस तरह कोक होगी, KFC, मैकडोनल्ड, जितने ये ब्रांड्स हैं ये होलसेल के अंदर आते हैं। होलसेल के अंदर क्या होता है, रिस्क फैक्टर कम होता है। रिस्क फैक्टर कम किस तरह होता है, अब PL के अंदर आपने अपने पैसे लगा के लॉन्च किया, डूब गए तो डूब गए, ठीक है जी, सारे नहीं डूबते, मार्केटिंग के डूबते हैं। 1 करोड़ आपका बच जाता है, लेकिन वो भी डेड ही हुए थे, कम से कम आधे पैसे जाए हुए थे आपके अगर डेड हो तो। होलसेल के अंदर आपका रिस्क फैक्टर नहीं कम होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि कोक मैं बेच रहा हूँ, पेप्सी बेच रहा हूँ, आईफोन बेच रहा हूँ, सैमसंग बेच रहा हूँ, ये तो पहले से ब्रांड है, मेरे तो पैसे ज़ाया भी नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये पहले से ब्रांड है, मैंने इनको रीसेल करना है। रीसेल किस तरह करना है? होलसेल के अंदर, PL के अंदर रिस्क फैक्टर ज़्यादा है, होलसेल के अंदर रिस्क फैक्टर कम है, क्योंकि आपने ब्रांड को रीसेल करना होता है, ब्रांड से इजाजतनामा लेना होता है। आपने एप्पल को कहना जी मुझे 3-4 फ़ोन चाहिए, तो मैंने अमेजोन के ऊपर रीसेल करना है, तो आपको क्या, मिसाल ले लेते हैं कि वो 1000 का फ़ोन आपको 900 का देगा, तो आप 1000 का बेचेंगे तो आपको पर पीस का आपको $100 प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, जिनकी मैंने बात की, जिनके पास बहुत पैसा है वो PL लॉन्च करेंगे, जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा और वो रिस्क नहीं लेना चाहते तो वो होलसेल करेंगे, ब्रांड को रीसेल करेंगे। अच्छा जी, अब जिनके पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास भी नहीं था, अब वो मैं भी काम करता हूँ उसके ऊपर, अभी भी करता हूँ, मैं पार्टनरशिप पे, होलसेल के ऊपर भी पार्टनरशिप पे मैं काम करता हूँ। लेकिन आप लोगों को बता दूं, आप लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो वो क्या करेंगे, वो ये करेंगे कि वो क्लाइंट्स को डील करेंगे, जो गोरे बैठे हुए ना उनको डील करेंगे। एक क्लाइंट को 4 घंटे देने होते हैं, ठीक है जी, एक क्लाइंट को 4 घंटे देने होते हैं, और वो एक क्लाइंट आपको पर मंथ, पर एक महीने का वो $300 शुरू का देता है। अब मैं स्टूडेंट हूं, तो मैं 16 घंटे देके मैं 4 क्लाइंट संभाल सकता हूं, हाँ जी, तो मैं $1200 पर मंथ कमा सकता हूं शुरू का। अब मैं ज्यादा एक्सपीरियंस होता चला जाऊंगा, साल 1.5 साल लगा दूंगा, तो मैं उन्हीं 4 क्लाइंट से मैं $5000 पर मंथ चार्ज करूंगा चारों का। ठीक है जी, क्लाइंट आता नहीं है, लेकिन जब आता है तो आप लोगों के पास बंदे नहीं होते कि मैं किन से काम करवाऊं, किन से काम करवाऊं। ये स्किल बहुत बड़ी है, इसको आप लोगों ने सीखना है, और ये काफ़ी टीचर्स हैं जिनके वो गुजर के चली गई होगी, लेकिन आप लोग जब इसको रिपीट करके सुनेंगे ना, ये आप लोगों के लिए फ़ायदे की चीज़ है। ठीक है जी, अमेजोन को मिसाल के तौर पे पूरा स्ट्रक्चर में समझाया तो प्रोडक्ट हंटिंग, अमेजोन की प्रोडक्ट हंटिंग क्या, प्रोडक्ट हंटिंग ये है कि अमेजोन पे हम क्या बेचें। मिसाल के तौर पे अगर ये मोबाइल है, आप मैं आपको कहता हूँ कि सर मैंने मोबाइल बेचना, आप कहोगे यार ये तुमने मोबाइल ही क्यों बेचना है, इसके कोई स्टैट दो ना मुझे, इसके अंदर इसको कितने लोग खरीदते हैं अमेजोन के अंदर। मिसाल को आप बताया तो गोरे सोन हलवा खरीदेंगे, पिशावरी चप्पल खरीदेंगे, और वो जो इस्लामी कैप होती है वो खरीदेंगे, क्योंकि गैर मुस्लिम है, उन्होंने क्या खरीद के क्या करना है। तो हम लोगों ने गोरे खरीदना चाहते हैं, हमने वो बेचना है, ना कि हम लोगों ने वो बेचना जो हमारा दिल करता है। ठीक है जी, अमेजोन पे वो चीज़ बेचनी है जो गोरे खरीदना चाहते हैं, ना कि हम लोगों ने वो चीज़ बेचनी है जी जो हमारा दिल करता है। हम लोग सोन हलवा नहीं बेचेंगे, हम वो चीज़ बेचेंगे जो गोरा खरीदना चाहता है। तो हम देखेंगे जी प्रोडक्ट हंटिंग के जरिए कि अमेजोन पे क्या बेचें। प्रोडक्ट सोर्सिंग क्या है? प्रोडक्ट सोर्सिंग ये है कि हम लोग चाइना के जो अली बाबा है उसके ऊपर जाएंगे, वहाँ से हम प्रोडक्ट लेंगे और अमेजोन पे हम भिजवा देंगे, हम इसके पैसे चार्ज करेंगे। पहली प्रोडक्ट क्या थी? प्रोडक्ट हंटिंग। अमेजोन पे क्या बेचें, अमेजोन पे क्या बेचें, आप लोगों ने यही बताने का, यही सारा स्टैट निकाल के दे के आपने गोरे को कहना जी ये प्रोडक्ट निकली है, ये लो, वो आपको $300 देगा और आप उसको उसकी प्रोडक्ट का स्टैट सारा दे देंगे। प्रोडक्ट सोर्सिंग दूसरा फेज, कि अब प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली, अब अमेजोन पे किस तरह चीज़ लेके आनी है, वो किस तरह चीज़ लेके आनी है, वो अली बाबा पे जाएंगे, अली बाबा से चीज़ खरीदी और अमेजोन पे भिजवा दी। और ये दूसरा फेज आ गया। दूसरे फेज के अंदर भी क्या जी, गोरा कहेगा यार, गोरा 2 फेज में आएगा। गोरा कहेगा तुमने पहले प्रोडक्ट हंटिंग कर दी, मुझे सोर्सिंग भी कर दो।
मुझे लिस्टिंग भी कर दो, मुझे पीपीसी भी कर दो। या क्लाइंट अलग से आएगा, वो उसकी हंटिंग पहले से हुई हुई होगी, तो वो कहेगा मुझे सोर्सिंग करके दे दो। जब वो सोर्सिंग आप लोग करके देंगे तो आप सोर्सिंग क्या है कि आपने अलीबाबा से चीज़ खरीदी, अमेजोन पे भिजवानी है और आपने उस बंदे को जो अलीबाबा का उसके बार्गेनिंग करवानी है। आपने सोर्सिंग के अंदर आपने चाइनीज़ के साथ इंग्लिश में बात करके, अगर आपकी इंग्लिश की स्पीकिंग पावर बहुत अच्छी है, आप अच्छे तरीके से घेर लेते हैं गाहक को, चाइनीज़ को घेर लेते हैं, तो आप लोगों ने क्या करना है, उसको इंग्लिश के जोर के ऊपर आपने उसकी सारी बार्गेनिंग करके आपने क्लाइंट को उसके साथ डायरेक्ट करवाना है। आपने डॉलर पीछे लिए तो आप वापस, ठीक है। ये दूसरा फेज हो गया। तीसरा क्या है, अमेजोन की लिस्टिंग। जिस तरह आप यूट्यूब देखते हैं, टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, तस्वीरें लगी होती हैं, टैग्स लगे होते हैं, तो ये सारा आप लोगों ने लिस्ट करना है, उसको लिस्टिंग कहते हैं। पीपीसी क्या है, पीपीसी है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और जितनी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं, इसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा स्पॉन्सर ऐड लिखा हुआ होता है। देखा हुआ आपने स्पॉन्सर ऐड? तो अमेजोन का अपना स्पॉन्सर ऐड है, अमेजोन की अपनी एडवर्टीजमेंट है, वो अपनी एडवर्टीजमेंट को चलाता है, वो एक्सटर्नल ट्रैफिक को नहीं मानता, वो कहता है मेरी अपनी अमेजोन की। अमेजोन की ये पीपीसी, पे पर क्लिक, PAY पे, PER पर, CLICK, पेपर क्लिक। अब पेपर क्लिक पीपीसी क्या है कि आपकी प्रोडक्ट 40 पेजों पे आप लोग पैसे देंगे, वो आपकी प्रोडक्ट को पहले दूसरे पेज के ऊपर ले आएगा। ये समझ गए होंगे आप, ना चाहते हुए बंदे को देखनी पड़ती है। तो ये अमेजोन 5 बुनियादी चीज़ों पे खड़ा हुआ है। प्रोडक्ट हंटिंग, अमेजोन पे क्या बेचे, प्रोडक्ट सोर्सिंग, क्लाइंट को सोर्स करवा के देना, प्रोडक्ट लिस्टिंग के इसके ऊपर चीज़ें डालना, टाइटल डालना, डिस्क्रिप्शन डालना, पीपीसी, पेपर क्लिक, अमेजोन की एडवर्टीजमेंट। ये 4 चीज़ें, ये 4 चीज़ों में से एक चीज़ भी सीख लेंगे, कमाने लग जाएंगे। 4 चीज़ें सीखेंगे। इसकी मिसाल ऐसी होगी कि बेकरी पे आप गए हैं, अंडे भी ले लिए, डबरोटी भी ले ली और सारा कुछ ले लिया, तो आप बेकरी पे वापस बेकरी पे जाएंगे, ना कि आप उस दुकान पे जाएंगे अंडे वहाँ से लो, डबरोटियाँ वहाँ से लो। आप एक जगह पे जाएंगे, आप कहेंगे यार सारा कुछ ही मिल जाए। तो सीखे सब कुछ। ये आप लोगों को मैंने इसलिए बताया है, मैं एंड की तरफ आ गया हूँ, मैं आप लोगों को इसलिए बताया कि ये आप अपने माइंड के अंदर क्लिक करें। आपका मकसद होना चाहिए कि मैंने डॉलर्स में इनकम जनरेट करनी है। पाकिस्तान के अंदर अगर PKR के अंदर करेंगे तो अय्याशी करेंगे। ये ऐसे ही है कि अगर आप बाहर के मुल्क नहीं ना जा सकते तो यहीं पे जाके सुकून की लग्जरी लाइफ गुजारें। हमारे टीचर्स कमाते हैं अच्छे तरीके से और हमें भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पटरी पे चढ़ाया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी दबादब कमा रहे हैं। तो जब मैं सोशल मीडिया पे लेट आया, मैंने एहसास किया, मैं मोटिवेशन आप लोगों के लिए बन के आया, मैं मशअल राह बन के आया। और मेरी इतनी बात कहने से अगर कोई अमल कर लेता तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। और मुझे दिल से दुआएं देगा, जाहिर सी बात है, मुझे मेरी तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो और तरक्की मिले तो इंसान को तो तरक्की होगी। ठीक है जी, एज आ स्टूडेंट। और जो गलती कोताही मेरे से हुई हो माफ़ फरमा दीजिएगा। अगर कोई अल्फाज अगर मैंने सख्त बोल दी हो टीचर्स के हवाले से। और जितने भी लोग हैं, अब बात आई थी, अब टीचर्स की एंड होगी, अब स्टूडेंट्स हैं, जितने भी एजेड लोग हैं, वुमेन्स हैं, जितने भी लोग हैं, उन लोगों को भी पता लगा कि अमेजोन क्या चीज़ है। ठीक है, अगर आपने यूट्यूब चैनल सीखना है वो भी मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अगर आपने अमेजोन का सीखना है वो भी मुझे बता दीजिएगा। अगर आपने फ्रीलांसिंग सीखनी है वो भी मुझे बता दीजिएगा। हम तीनों में से पहले सेलेक्ट कर लेंगे जो आसान लगा, जो शुरू के अंदर जो हम अच्छे तरीके से कवर हो सका तो हम पहले उसको कवर कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मोटिवेट तो करते ही रहते हो बिजनेस के अंदर। और टीचर्स ने ख़ास तौर पे और जितने भी लोग हैं, अमेजोन का क्लियर पता लग गया। नहीं पता लगा तो आप दोबारा देख लीजिएगा। ये मैंने टोटल आप लोगों को कम से कम 47 से 48 घंटों का आप लोगों को मैंने चंद वीडियोस के अंदर सारा कुछ करके बता दी। तो आप दोबारा देखेंगे ना तो आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब आपको मैंने पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया है। जब पूरा स्ट्रक्चर समझा दिया ना तो मजीद आप लोगों फिर बारीकियों में जाएंगे। मोटा मोटा आप लोगों को सारा कुछ पता लगा कि अमेजोन किस बुनियाद पर खड़ा हुआ है। ये आप लोगों को मैंने समझा दिया। लेकिन अमेजोन स्टार्ट करने से पहले यूट्यूब के ऊपर आप काम स्टार्ट करें। मैं लेट आया ना तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि जो आप लोगों ने 4 साल बाद यूट्यूब स्टार्ट करना है तो 4000 मजीद उस्ताद आएंगे। तो 4000 के अंदर जो आप बाद में 4 साल बाद जो किसी और के कहने पे स्टार्ट करेंगे तो मेरी मोटिवेशन पे आज स्टार्ट कर दे। 4 साल बाद मिलियन फॉलोअर्स होंगे और फेम भी होगा और आप मुझे अच्छे तरीके से दुआओं में याद रखेंगे तो अल्लाह पाक ज़रूर कामयाब करेगा।
तो अगर वीडियो को हम यहीं पे इख्तिताम करते हैं, अमेज़ोन भी बता दिया, यूट्यूब का भी बता दिया और मोटिवेशन के हवाले से भी सब लोगों को मैंने क्लियर कर दिया, चाहे वो एजड लोग हो, वुमेन्स हों, स्टूडेंट्स हों, चाहे वो यूनिवर्सिटी के हों, कॉलेज के हों और स्कूल्स के हों, और खसूसी तौर पे ये जो खसूसन जो उस्ताद हैं उनको भी मैंने गाइड कर दिया। अल्लाह पाक मुझे भी कामयाब करे, आप लोगों को भी कामयाब करें। वीडियो को यहीं पे हम इख्तिताम करते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दें। आप लोग ही मोटिवेशन है मेरी, मोटिवेशन सब्सक्राइब करते हैं तो मेरी मोटिवेशन बढ़ती है, मेरा मज़ीद अच्छे तरीके से दिल से वीडियो बनाने को दिल करता है। तो बाकी जितनी मैंने अगर कोई गलत अल्फाज इस्तेमाल हो गए तो गलती कोताही माफ़ फरमा दीजिएगा, सब लोगों को मैं कहता हूँ। और अगर मैं मशवरा देता हूँ कि अगर आप लोगों ने यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और जो सा है जी अमेज़ोन, फ्रीलांसिंग, इस हवाले से जो भी आप लोगों ने पहले सीखना आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, तो इंशाल्लाह ताला वो भी हम स्टार्ट कर देंगे अनकरीब। और मुझे अपनी दुआ में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिए, चैनल पहली दफ़ा या चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, आगे लोगों को शेयर कर दें। मुझे आप अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिए। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।